27 वर्षीय लड़की मरकर 5 घंटे में जीवित होती है। और जो उसने देखा, जो उसने नरक लोक की सच्चाई बताई, जो उसने भगवानों के दर्शन किए, वो सुनने लायक है। आप सुनोगे तो आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर, क्या ये कहानी सच्ची है या ये कहानी झूठी है। हम जो आपके सामने कहानी लेकर आते हैं, सत्यता पर आधारित और सच्ची कहानियां लेकर आते हैं। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। कहानी को शुरू करने से पहले सभी से वही प्यारी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, व वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। और वीडियो के अंत में जो हमें सपोर्ट करते हैं उन सभी का नाम लिया जाएगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने गाजियाबाद के एक इलाके की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी में एक लड़की जिसका नाम होता है ज्योति, जिसकी उम्र 27 वर्ष होती है, जो पेशे से अपना उन्होंने एक डांस का एक कैफे खोला हुआ था, एकेडमी कह सकते हो आप, एकेडमी खोली हुई थी। वहां पर वो बच्चों को डांस सिखाती हैं, डांस प्रैक्टिस करती हैं खुद भी, और बहुत अच्छे से जिंदगी जी रही हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो रात को जब सोई हुई थी, रात के करीबन 3:30 बजे उनके सीने में दर्द उठता है। और जब दर्द उठता है तो वो उठती है और अपने सीने को दबाती है और इधर उधर देखती है, तो परिवार के सभी लोग सोए हुए थे। वो अपने पास एक लड़की को देखती है जो उसकी दोस्त थी, जिसका नाम था रेखा। रेखा उसे दिखाई देती है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा होने लगता है। उसकी जोर जोर से खांसी उठने लगती है और वो देखते ही देखती है कि उसका अचानक से खांसी बंद हो गई और उसका यानी कि उसके शरीर में जो दर्द हो रहा था वो भी बंद हो गया। वो अपने सामने रेखा को देखती है और रेखा, जो कि उसकी तरफ न देखकर उसके पीछे देख रही थी, उससे कहती है, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान सी क्यों हो। लेकिन रेखा उसकी बात पर कोई भी रिएक्ट नहीं करती है। रेखा लगातार उधर देखे जा रही थी, लगातार अपने हाथ पैरों को चला रही थी। वो देखती है कि ये क्या कर रही है, किस तरफ कर रही है, तो वो देखती है कि उसके पीछे एक लड़की मुंह के बल लेटी हुई थी और उसके जो कपड़े थे, उसके जो बाल थे, वो बिल्कुल वही थे जो उस लड़की ज्योति के थे। वो अभी भी समझ नहीं पाती है कि क्या हुआ है। वो अब भी रेखा से बात करने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो, ये क्या हुआ है, तुम क्यों इतनी परेशान हो, और ये लड़की कौन है जिसने मेरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, ये कौन है। वो इधर उधर कमरे में घूमती है और उस लड़की को सीधा करने की कोशिश करती है, उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। ना ही तो वो उसे सीधा कर पाती है और ना ही रेखा उसकी किसी भी बात पर रिएक्ट करती है। और अब वो इतनी परेशान हो जाती है कि वो समझ नहीं पाती है कि करूं तो क्या करूं। अब वो चीख रही है, चिल्ला रही है बहुत जोर जोर से, लेकिन रेखा नहीं सुन रही है, ना ही वो लड़की सीधी हो रही है। अब उसे देखते ही देखते उसे ऐसा लगता है कि इसने सेम टू सेम मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, ये तीसरी लड़की कौन कमरे में आ गई, ये रेखा तो मेरी दोस्त है, लेकिन ये कौन है। वो इसी सवाल को सोच रही थी, बार बार महसूस कर रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन वो अपने मन में ये नहीं समझ पा रही थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो अपने शरीर को छोड़ चुकी है। और वो बहुत जोर से चीखती है। जैसे ही वो चीखती है तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन जब वो बंद आंखें उसे देखती है, यानी बंद आंखें हैं, तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बड़ी सी रोशनी आ रही है। वो फिर से आंखें खोलती है तो उसके सामने एक आकृति बननी शुरू होती है और बहुत विशालकाय एक आकृति बनती है, जो दुर्गा माँ की आकृति होती है। दरअसल ये जो इस रात को इसको ये परेशानी बनी थी, इससे पहली शाम को इन लोगों ने एक डांस कंपटीशन किया था, जिसमें इस लड़की का माँ का रूप लिया था और उसी फॉर्म में वो डांस वो प्रस्तुत किया था। और जो उसके आंखों के आगे वो विशालकाय आकृति बनती है, तो वो दुर्गा माँ की आकृति बनती है। और वो उसे देखकर, मतलब उसके चेहरे की तरफ वो देख ही नहीं पाती थी, क्योंकि उनका तेज जो था उस आकृति का वो बहुत ज्यादा था। अब उन्हें देखते देखते अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां देखती हैं कि जहां पर बहुत सुंदर सुंदर भगवान जी बैठे हुए हैं। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं भोले बाबा की जो मूर्ति होती है, विष्णु भगवान की जो मूर्ति है, वो वही सब वहां पर देखती है। लेकिन वो सब का रूप इतना सुंदर था कि इंसान को अगर देखें तो संसार में ऐसा कोई इंसान नहीं है जितनी सुंदरता उन सभी भगवानों के अंदर थी। उन भगवानों के चेहरे से
इतनी शांति स्वरूप उसे नजर आता है कि उसका मन शांत हो जाता है। उन्हें देखने के बाद थोड़ी आगे चलती है तो वहां देखती है बहुत सारे लोग वहां पर लहूलुहान हैं, उनके हाथ पैरों में बेड़ियां लगी हैं, उन पर कोड़ों से मार पड़ रही है, बहुत जोर जोर से चीख रहे हैं। उन्हें देखकर रेखा इतनी जोर से डर जाती है कि वो बिल्कुल चुप हो जाती है। थोड़ी आगे आगे चलती है तो उसको ऐसे ही बड़े बड़े कढ़े जो होते हैं, यानी कढ़ाई जो होती है, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत डर जाती है। उनमें तेल खोला हुआ था, लोग बिना कपड़ों के वहां पर होते हैं और उनके शरीर पर जगह जगह घाव और बहुत ही परेशान लोग उन्हें दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो इतनी जोर से डरती है कि उसकी आंखों के आगे फिर से अंधेरा हो जाता है और फिर से अपने आप को वो उसी कमरे में पाती है और फिर से उसके अंदर यही सवाल चलने लगते हैं। जब उसकी आंखों के आगे वो अंधेरा हुआ और जब दोबारा से उसे फिर से वही रोशनी दिखाई दी, तो अब की बार जो आकृति बनती है उसे देखकर वो और भी भयभीत हो जाती है। इतनी डर जाती है कि वो बहुत ही काला काला स्वरूप, उसके बहुत सारे हाथ थे लेकिन वो उनके चेहरे की तरफ नहीं देख पाती है। वो कहती हैं कि वो मुझे लग रहा था कि वो काली माई का स्वरूप मुझे दिखाई दिया, क्योंकि उनकी आस्था देवी माँ में थी, तो उन्हें 2 बार देवी माँ दिखाई देती है और फिर जब देवी माँ दिखाई देती है, तो वो हाथ जोड़कर प्रणाम करती है और डर की वजह से नीचे बैठ जाती है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ से जो काली माई की आकृति उनके सामने बनी थी, वो भी वहाँ से विलोप हो जाती है, विलीन हो जाती है हवा में और फिर वो अपने उसी शरीर को पड़े हुए को देखती है। लेकिन अब उसे एहसास हो चुका था कि मैं अब इस दुनिया में जीवित नहीं हूँ, ये मेरा ही शरीर है और ये जो लड़की रेखा है ये इसे जगाने की कोशिश कर रही है। जब वो ये सब कुछ समझ चुकी थी, अब वो हार थक कर बैठ जाती है और अब वो ये जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मैं क्या करूंगी। और वो अपनी मम्मी मम्मी का नाम लेकर चीखने चिल्लाने लगती है और बहुत जोर से रोना शुरू करती है। लगातार इस प्रक्रिया में 5 घंटे गुजर जाते हैं और सुबह के 9 बज चुके थे। क्योंकि ये अपनी अकेडमी जाया करती तो 9 बजे के बाद ही उठा करती थी। अब जब 9 बज जाते हैं तो ये अब उठती है तो देखती है कि इसके सीने में अभी भी दर्द है। जब ये रो रही थी, चीख रही थी, तो ये जमीन पर गिर जाती है और जब थोड़ी देर में होश में आती है तो ये अपने आप को अपने शरीर में पाती है और अब वो जो लड़की रेखा थी वो इसके पास नहीं थी। अब उसके सीने में अभी भी वो दर्द है, लेकिन अब उस दर्द वो कम है और आज तक भी वो रहती है, हमारे साथ है, हमारे जो ये जीवन है उसे जी रही हैं, लेकिन उनके सीने का दर्द आज भी नहीं गया है। जब भी वो ये बात किसी को भी बताती है तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सिर्फ सपना था और कुछ नहीं था। लेकिन कुछ लोग इसको सच भी बताते हैं, क्योंकि जो 5 घंटे तक उसके साथ हुआ, अगर उस वक्त में कोई उसके पास आता तो उसे शायद डॉक्टर के पास लेकर जाता और डॉक्टर शायद उसे मृत घोषित कर देते। क्योंकि वो अपने शरीर को देखती है और खुद बहुत कोशिश करती है और सभी जगह, खासकर नर्क लोक में वो घूम कर आती है। ये सारी सच्चाई जब वो सबको बताती है, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसकी बात का विश्वास नहीं करती है, लेकिन ये पागलों की तरह लगातार 5-6 दिन तक सभी को ये बात बताती है और अपने काम पर भी नहीं जाती है और बहुत हैरान परेशान रहने लगती है। अब इस बात को देखते हुए उसकी माँ कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारा मानसिक संतुलन हिल गया है। उन्हें डॉक्टर को भी दिखाया जाता है लेकिन डॉक्टर्स उसे ठीक घोषित करते हैं। वो कहते हैं इनको कोई परेशानी नहीं है, आपको परेशानी क्यों लग रही है। तभी अपने सपने के बारे में बताती है कि मुझे ऐसे सपना आया था, ये सब कहते हैं, लेकिन मुझे पता है ये मेरे साथ वाकई में हुआ था। इस बात पर डॉक्टर भी चुप्पी साध लेते हैं, वो भी कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं बस रिलैक्स रहो। ये थी कहानी एक लड़की की जिसका नाम ज्योति, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली और जिसकी खुद की डांस अकेडमी थी, जहां पर वो परफॉर्मेंस दिया करते हैं। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा? क्या ये कहानी सच है या ये कहानी इस लड़की को जो दिखा है वो सपना है? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें भरपूर सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है मंजू जी, जो हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, जो बताती हैं कि मेरा बेटा जब 18 महीने का था तब वो भी कहा करता था कि मेरी बहू है, मेरी पत्नी है, मैं उसे लेकर आऊंगा, वो अपने घर पर है, मैं उसे लेकर आऊंगा, आप परेशान मत हो। वो कहती हैं कि वो बच्चा ऐसे कहता था, लेकिन जब हम उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए
तो उसे कोई भी परेशानी नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे वो भूल गया था। ये उनके जीवन में घटी घटना उन्होंने हमारे साथ शेयर की। आपका तहे दिल से धन्यवाद अपनी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऐसे ही आप अपनी भावना हमारे साथ शेयर कर सकते हो, अपने इलाके का नाम लिख सकते हो जब आप कमेंट लिखते हो, क्योंकि हमें पता चल सके कि आप कहाँ-कहाँ से हमारी वीडियोस देखते हो। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अंगूरी जी, जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, हर वीडियो को लाइक करती हैं और हमें बताती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यारा सा सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है अनूप जी, जो बहुत सपोर्ट करते हैं, हर वीडियो में कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और बहुत अच्छे से कहानियों को सुनते हैं और अपनी राय भी देते हैं। ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विपिन कुशवाहा जी, जो बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक, जो कि मथुरा अलीगढ़ से हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा जी, जो कि बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। जैसी भी लगी है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।